बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको खबर दें। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयां। मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिरों को मुबैना जाली मेडिकल दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया, जबकि बाकू जाने वाली मुसाफिरा को मुमकिना इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल के शोबा में मजीद तहकीकात के लिए AHTC के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयां। मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिरों को मुबैना जाली मेडिकल दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया, जबकि बाकू जाने वाली मुसाफिरा को मुमकिना इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल के शोबा में मजीद तहकीकात के लिए HATC के हवाले कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की 2 बड़ी कार्रवाइयां। मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिर मुबैना जाली मेडिकल दस्तावेजात पर ऑफलोड। वसीम हैदर और साजिद परवेज़ का असल मकसद मुलाजमत का हसूल था। दोनों मुसाफिरों ने इलाज और अटेंडेंट होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। FIA मुबैना सहूलतकारों रेहान और इमरान ने वीज़ों और क्लिट्स का इंतज़ाम किया था। FIA वसीम हैदर के नाम से मुबैना जाली MIR रिपोर्ट तैयार की गई है। FIA दोनों मुसाफिरों और मुबैना सहूलतकारों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची के हवाले कर दिया गया है। बाकू जाने वाली मुसाफिरा मशकूक सफरी मकसद पर FIA की तहवील में है। हमना शकील डेटिंग ऐप पर राब्ते में आने वाले शख्स से मुलाकात के लिए बाकू जा रही थी। मुसाफिरा को मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए मिलने थे। सफ़र और रिहायशी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाने थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई की है। 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इस हवाले से मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिर मुबैना जाली मेडिकल दस्तावेजात पर उनको अपलोड किया गया है। इस वजह से तर्जुमान FIA का ये कहना है कि वसीम हैदर और साजिद परवेज का असल मकसद मुलाजमत का असूल नहीं था, जबकि दोनों मुसाफिरों ने इलाज और अटेंडेंट होने का मौका इख्तियार किया था। मुबैना सहूलतकारों रेहान और इमरान ने वीज़ों और टिकट का इंतजाम किया, जबकि वसीम हैदर के नाम पर से मुबैना जाली MRI रिपोर्ट तैयार की गई। FIA का कहना है कि दोनों मुसाफिरों और मुबैना सहूलतकारों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची के हवाले किया गया है। बाकू जाने वाले मुसाफिर मशकूक सफरी मकसद पर FIA की तहवील में है, जबकि हमना शकील डेटिंग ऐप पर रास्ते में आने वाले शख्स से मुलाकात के लिए बाकू जा रही थी। इस तरह से मुसाफिरा को मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए मिले थे। सफर और रिहायश के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाने थे। इस तरह से FIA हुकाम का ये कहना है कि सहूलतकारों एजेंट और दीगर मुलविस अनासर की शिनाख्त के लिए तहकीकात का दौरा भर्ती किया है, जबकि जाली मुसाफिर सफरी दस्तावेजात इमिग्रेशन फ्रॉड और इंसानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब के तहत दरख्त लगाओ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब मेंबरान समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का कहना था, शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर, जहाँ पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया है जो कि दरख्त लगाने के हवाले से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रेस क्लब के सदर फाजिल साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, अपनी दरख्त लगाने के लिए पानी ज़रूरी है। कराची के बासी वैसे ही पानी को तरसे हुए हैं, अब ये दरख्त लगा के आप किस तरह से समझते हैं कि किस तरह उसको मेनटेन कर सकते हैं? देखें, एक तो ये है कि कोई भी अगर इनिशिएटिव लिया जाता है तो हम उसके रद्द के लिए कोई ना कोई जवाज़ तलाश कर लेते हैं। और मैं उसकी मिसाल आपको यूँ दूँ कि जैसे ये शहर के अंदर पिंक बसेस या रेड बसेस चलना शुरू हुई, या उसके बाद ये पिंक स्कूटीज़ आई, तो लोगों ने कहा जी पहले तो सड़कें ठीक करें तो फिर बसें आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, वो साथ साथ चीज़ें हैं वो चलती हैं। और शहर में ठीक है पानी तो मौजूद है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उसका तरसील का जो निज़ाम है उसमें कुछ नकाइस हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये कोई जवाज़ मैं नहीं समझता कि अगर आप दरख्त उगाने के हवाले से और छोटे मोटे पौधे लगाने के हवाले से, फूलों के पौधे लगाने के हवाले से इतना पानी तो मौजूद है ना। हम कितना देखिए, ये इनिशिएटिव इसलिए भी हमने लिया कि ओवरऑल दुनिया में भी एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक तशवीश पाई जाती है और उसमें बड़ा काम हो रहा है। तो पहली दफ़ा कराची प्रेस क्लब ने माहौलियात की कमेटी बनाई फहमीदा यूसुफी की क़ियादत में, चूँकि वो इस हवाले से ऑलरेडी काम करती रहती हैं।
तो उन्होंने ये दूसरा तीसरा सेमिनार माहौलियात के हवाले से किया है, और आज बिलखुसूस ये दरख्तों के हवाले से था। तो ये एक तरह से आगाही अपने मेंबर्स को भी देने के लिए और आम शहरियों को भी कि वो इस तरफ तवज्जो दें, गवर्नमेंट को भी इस जानिब मजबूर करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल साहब, जिनका ये कहना था कि इस तरह के जो सेमिनार्स हैं ये ना सिर्फ आवाम की आगाही के लिए होते हैं, बल्कि इनका जो मकसद है वो कराची को जिस तरह का माहौल, जिस तरह की अभी माहौलियाती आलूदगी चल रही है उससे पाक करना है। जी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल, हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि मसाइल हल ना हुए तो तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस की जानिब मार्च करेंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, सड़कों पर माल बरदार गाड़ियां रुक गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मसला हल ना होने पर एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने दीगर ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि आज से मुल्क भर में हड़ताल शुरू कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट खड़ी रहेगी। ताहम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंटेनर्स ले जाने वाली गाड़ियों को पीर तक अपनी मंजिल तक पहुंचने की इजाजत होगी। मलिक शहजाद अवान ने टोल टैक्स और ई चालान समेत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश दीगर मसाइल भी उठाए, जबकि मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारों से इस्तीफों का मुतालबा भी किया। सारी की सारी डिमांड जो है हमारी आईनी है, हमारी कानूनी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली का फैसला हो या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे का गवर्नमेंट का फैसला हो, विद होल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया वो हमारी डिमांड हो, टूल टैक्स में जो इजाफा किया गया हम उसकी कमी का जो मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर रहनुमा ने हुकूमत को वाज़ेह डेडलाइन दे डाली। कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर तक बढ़ाया जाएगा। ये आपको बताना चाहता हूं कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो हमारी ये डिमांड है वफाकी हुकूमत से हो या सूबाई हुकूमतों से हो, अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो सिंध समेत तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस, चीफ मिनिस्टर हाउसेस की तरफ ट्रांसपोर्टर्स मार्च करेंगे। ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। ताहम मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस की जानिब मार्च करने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, डीजल की कीमत में इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सड़कों से पहिए रोकने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियों की हड़ताल का आज पहला रोज है। ट्रांसपोर्टर्स ने सामान की लोडिंग और तरसील रोक दी है। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। खदशा है कि हड़ताल तवील हुई तो अशिया ज़रूरिया और सनती सामान की सप्लाई भी मुतासर हो सकती है। मजीद जानते हैं राबेल सदीद से। डीजल महंगा, पहिया जाम, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने सप्लाई चेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। हड़ताल के पहले रोज मुल्क भर में सामान की लोडिंग और तरसील रोक दी गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मौजूदा अखराजात में गाड़ी चलाना कारोबार नहीं बल्कि मुसलसल खसारे का सौदा बन चुका है। मुल्क में अशिया ज़रूरिया, सनती खाम माल और मुख्तलिफ तिजारती सामान की तरसील का बड़ा इन्हिसार गुड्स ट्रांसपोर्टर पर है। ऐसे में हड़ताल तवील होने की सूरत में मार्केटों तक सामान की रसद मुतासिर होने और सप्लाई चेन में तातुल का खदशा बढ़ गया है। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। दिन रात सड़कों पर रहने के बावजूद आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ डीजल के अखराजात में चला जाता है। आज से सामान लोड नहीं करेंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात सुने और डीजल की कीमत में कमी के लिए फौरी इक़दामात करे, वरना हड़ताल का दायरा मजीद बढ़ सकता है। डीजल रोजाना बढ़ा देते हैं, वो किराया इतने कम है, कुछ बचता नहीं है। जब गाड़ी वापस आती हैं तो बिल्कुल 0/0 होता है। हर चीज़ की महंगाई है तो कुछ भी नहीं बचता, क्या करें, मजबूरी है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल की जो है वो तायन नहीं किया जाए, उसको पर माहाना के हिसाब से जो है वो उसको मेंशन किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया रुक गया तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकेंगी, सामान की तरसील भी मुतासिर होगी। अब नजरें हुकूमत पर हैं कि डीजल की कीमत पर ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात दूर करके
इस तातुल का खात्मा कब किया जाता है? मुल्क भर में ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल शुरू। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में गाड़ियां खड़ी कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एनोर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उवैस चौधरी ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं डीजल की कीमत के रोजाना तयन का फैसला वापस लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आज 8 तारीख से पूरे पाकिस्तान में हमारी पहिया जाम हड़ताल का आगाज हो चुका है। कल हमारे वफाकी वजीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। आज से पूरे पाकिस्तान में हमने ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, रोक दी हैं और हमारी हड़ताल पूरी तरह से ऑन ग्राउंड चल रही है। हुकूमत ने पीर वाले दिन हमें दावत दी है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की। देखते हैं उसका फैसला हम क्या करेंगे, मुज़ाकरात में क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक हमारी ये पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। हमारे मुतालबात में टॉप ऑफ द लिस्ट है कि डीजल की कीमत का जो रोजाना बढ़ना है ये हमें काबिल कबूल नहीं। इसी तरह एक्सल लोड लिमिट को पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड नाफिज किया जाए और तीसरे नंबर पे विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने 7% कर दिया है, गुड्स ट्रांसपोर्टर के ऊपर वो 2% होना चाहिए। इसी तरह इनकम टैक्स में इन्होंने इजाफा कर दिया है, हमारे टोकन टैक्सेस को इन्होंने 300% बढ़ा दिया है और सबसे बढ़कर टोल टैक्सेस में इन्होंने 200% इजाफा कर दिया है। तो ये वो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी इस्तेहसाल कर रही हैं। हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में अब सकत बाकी नहीं रही इन सारे अखराजात को, इन सारे टैक्सेस को बर्दाश्त करने की। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि डीजल की लेवी जो लगाई गई है डीजल में उसको खत्म किया जाए, टोल टैक्सेस में कमी की जाए, एक्सल लोड लिमिट का नफाज पूरे पाकिस्तान में यकीनी बनाया जाए और जो ट्रांसपोर्टर से अदारों की तरफ से चालानों के नाम पे नजायज FIR की धमकी देकर रिश्वत के नाम पे जो पैसा वसूल किया जाता है उससे हमारे ट्रांसपोर्टर्स को उनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। और जब तक हमारे ये जायज मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। दिल्ली की रिवायत कराची की शान बन गई। गुलिस्तान जोहर के मशहूर कबाब हाउस पर शहरियों का रश। कबाब फरोश का कहना है कि हमारे इजदाद ने जो रवायत दिल्ली में रखी वही जायका कराची में भी मिलेगा। शायान अली मिर्जत की रिपोर्ट देखिए। गर्मा गर्म कबाब, खुशबू बिखेरते मसाले और लजीज खानों की महक। गुलिस्तान जोहर के मशहूर कबाब हाउस पर शहरियों का रश। हमने जो है वो टिक्का मंगवाया था, चिकन तवा मंगवाया था, कटकट मंगवाया था और कबाब। कैसा लगा आपको? खाने का जायका ओवरऑल बहुत अच्छा है और सर्विस और हर चीज़ जायके का मेयार जो है, जो इनका नाम है मामू दिल्ली कबाब हाउस, तो उसको इन्होंने बरकरार रखा है हर चीज़ में, हर हवाले से। हम आउटिंग के लिए आए थे तो हमने ये मामू कबाब दिल्ली हाउस का देखा तो हम यहाँ पे आ गए और माशाल्लाह खाना वाला सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे आइटम बहुत अच्छे थे और बच्चों ने भी एंजॉय किया और हमने भी एंजॉय किया। रेस्टोरेंट मालिक कहते हैं हमारे अजदाद ने जो रिवायत दिल्ली में रखी वही जायका कराची में भी मिलेगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रैंड फादर के टाइम से 40 इयर्स हो गए वाटरों वाली ब्रांच को, वहाँ से जो सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वही मसाले वही सब कुछ उसी पैटर्न पे हम फॉलो अप कर रहे हैं। हमारा बारबेक्यू में बीफ दहा कबाब है, फ्राई कबाब है, बिहारी बोटी है, हमारी सबसे सिग्नेचर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर इसी के लिए दूर दूर से आते हैं और यही लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा ना। गुलिस्तान जोहर के मारूफ कबाब हाउस पर खाने के शौकीन अफराद न सिर्फ मुख्तलिफ देसी जायकों से लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि दोस्तों और फैमिली के साथ बैठकर खाने का भी मजा लेते हैं। कैमरामैन जानजेब के साथ शायान अली मिर्जत, सिटी 21। एडिशनल सेशन जज ईस्ट ने लड़की से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में मुलजिम शमसुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। वकील लियाकत अली खान कबोल के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर आकिब के जरिए मुतासरा लड़की सना को घर में काम के बहाने बुलाया और जमाली पुल से गाड़ी में बिठाकर एक खाली घर ले गया। वहाँ मुबैना तौर पर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद लड़की बेहोश होने पर शमसुर रहमान ने ज़्यादती की जबकि मुलजिम आकिब वीडियो बनाता रहा। वकील ने अदालत को बताया कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुतासरा को ब्लैकमेल किया गया और मुलजिम ने इसे 3 माह तक हब्से बेजा में रखा। इस दौरान आकिब, घर के चौकीदार और डॉक्टर आसिफ पर भी मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत शर्की ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम फवाद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को 25,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया और जेल हुकाम को रिहाई की हिदायत कर दी। मुलजिम फवाद अदालती रिमांड पर जेल में कैद था, जिसके खिलाफ थाना गुलिस्तान जोहर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में MQM मरकज़ बहादुराबाद पर फायरिंग के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार 2 मुलजिमान अजहर और ज़िशान को 11 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने दोनों मुलजिमान को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने इनके तिबी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिमान के वकील हसन साबिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों मुलजिमान बीमार हैं और इन्हें इलाज की सहूलत फराहम की जाए, जबकि उनका कहना था कि मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं बनता। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बहादुराबाद में कारकुनों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैला। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज है। सिस्टम तबाह नहीं बल्कि मुआशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हुई हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, 2.5 साल में एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बिलाल खान काकड़ कहते हैं कि बलोचिस्तान में रिक्योडिक तर्ज के एक और बड़े मादनियाती मंसूबे में अमरीकी सरमायाकारी मुतवक्के है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार, माशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हुई। FPCCI ने बड़ा दावा कर दिया। फेडरेशन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख बोले, पिछले 2.5 साल में एक्सपोर्ट में इजाफा और कारोबार बेहतर हुआ है। मुल्क में माशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जो सहूलतें दी हैं, उसमें जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनमें ज़मीन की अलॉटमेंट, जो कारोबारी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, टैक्स, मौलियाती मंजूरी, दीगर ज़्यादा कामों के लिए वाज़िया एक टाइम फ्रेम उन्होंने बना दिया है, एक 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है, जो मेरा ख्याल अभी हमारे इधर नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कर दिया। इस मौके पर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बिलाल खान काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान के मादनियात के शोबे में रिक्योडिक की तर्ज के एक और बड़े मंसूबे में अमरीकी सरमायाकारी मुतवक्का है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। बलूचिस्तान की जितनी भी कुदरती वसाइल थे, जो भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और जो पोटेंशियल थे, वो एक सही अंदाज में पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स तक पहुंचानी है। FPCCI रहनुमाओं का कहना था कि बलूचिस्तान में मादनियात, सयाहत, फिशरीज और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। उनके मुताबिक बुनियादी सहूलियात और सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है, जबकि मादनी वसाइल की वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताएं, पाकिस्तान के मादनी वसाइल मुल्क की मईशत को नई ताकत दे सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी के ज़ेर एहतमाम माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सन्नत, जामियात और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर मज़ीद मुस्तहकम होगा। सेमिनार में शरीक माहिरीन ने माइनिंग सेक्टर में आलमी सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मादनी वसाइल को मुल्की तरक्की का इंजन बनाने की सिमत एक और अहम पेशरफ्त, सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और माइनिंग सेक्टर के मुस्तकबिल पर अहम ऐलानात हो गए। कराची में सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी के ज़ेर एहतमाम माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, CEO सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी आमिर इकबाल, मुल्की व गैर मुल्की माहिरीन, सरमायाकारों, सनतकारों, जामियात के नुमाइंदों और हुकूमती हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सनत, जामियात और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर मजीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान is blessed with immense mineral wealth, yet much of this potential remains untapped. Unlocking it requires 3 essential ingredients: investment, technology, and a policy environment that provides confidence and predictability. The government of Sindh recognized this as early as in 2008. We pioneered Pakistan's modern mining sector through a public-private partnership framework designed to facilitate world-class mine development. That decision laid the foundation for the transformation that we are witnessing today. CEO सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी आमिर इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि सरमायाकारी के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत माइनिंग इकोसिस्टम की तश्कील वक्त की अहम तरीन जरूरत है। So I think this is a great model even for the mining companies, where the government is not a facilitator. Government has a direct stake in the company, and they sit on the board. So and private organizations, enterprises share their expertise, their technical expertise, their investment and their acumen to take this further. कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया
कि जदीद टेक्नोलॉजी, मौसर पॉलिसी साजी और सरमायाकारी के फ़रोग से पाकिस्तान का मादनी शोबा मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ें। इल्म, अदब और ज़ुबान का संगम। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में तुर्किया कॉर्नर का इफ्तिताह। वज़ीर सकाफ़त सिंध जुल्फ़िकार शाह कहते हैं, लाइब्रेरी में इल्म और अदब के साथ साथ तुर्किया ज़बान की क्लासेस भी होंगी। आज